चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने वाले अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन में क्या क्या टर्म्स होते हैं उनके बारे में समझते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है? कोई भी जब वर्ड में कोई सेंटेंस में कोई चीज़ कही जाए और उसको मैथमेटिकल कन्वर्जन उसका होता है तो उसको हमने एक्सप्रेस किया मैथमेटिकली। उस सेंटेंस को हमने मैथमेटिकली जब एक्सप्रेस किया है तो वो उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पर अ नंबर y इज डिवाइडेड बाई 3, तो ये जो हमने सेंटेंस यहाँ पे है, इस सेंटेंस के बारे में हमने यहाँ पर क्या किया, मैथ में मैथमेटिकल टर्म्स, मैथमेटिकल जो सिंबल्स हैं उसमें रिप्रेजेंट किया है। सो ये हो गया y डिवाइड बाई 3, y अपॉन 3 भी लिख सकते हैं, y डिवाइड बाई 3 भी लिख सकते हैं। सो इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। जो आपने सेंटेंस में बोला उसे मैथमेटिकल सिंबल के साथ शो करना। इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वलिटी बिटवीन एनी टू एक्सप्रेशन। जैसे कि यहाँ इक्वल लगा दिया, तो एग्जाम्पल है 47 इज, अब यहाँ क्या है, 47 इज 3 मोर देन 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर। ये जब सेंटेंस बोला गया, ये भी तो आपका है एक एक्सप्रेशन की तरह ही, लेकिन दोनों में डिफरेंस देखिए। यहाँ इक्वलिटी है, दो एक्सप्रेशन है। 47 के बारे में बताया गया है, वो क्या है, वो है 3 मोर, 3 ज़्यादा है 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर। एक नंबर से 4 टाइम्स किया, उससे 3 प्लस किया तो 47 बन गया। तो इक्वल साइन होता है एक्सप्रेशन। जब दो एक्सप्रेशन को ज्वाइन किया हमने तो ये बन गया इक्वेशन। टर्म्स क्या होते हैं? जब इक्वेशन फॉर्म होता है या एक्सप्रेशन फॉर्म होता है तो हम देखते हैं कि उनके बीच में से सेपरेट होने वाले जो होते हैं ना सारे नंबर्स, टर्म्स, नंबर्स हों, वेरिएबल्स हों, उन्हें टर्म बोलेंगे, टर्म्स। यहाँ देखिए प्लस साइन है यहाँ, और इसके बीच आगे कौन है, 3z है, और उसके बाद है 5। तो यहाँ 2 टर्म्स हो गए, फर्स्ट टर्म ये और ये सेकेंड टर्म, प्लस साइन है। अब इसको एक्सपैंड करेंगे आप तो आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई z प्लस 5। तो नहीं, अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में आपने लिखा ऐसे एक्सप्रेस किया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन भी है, तो मल्टीप्लाई साइन को कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ 3 टर्म्स नहीं बोलेंगे आप। सिर्फ प्लस और माइनस साइन से ही सेपरेट होने वाले जो होते हैं ना, वही टर्म्स बोले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ कितने टर्म्स हैं, y अपॉन 3 1 टर्म, क्योंकि यहाँ डिवाइड साइन है। सिर्फ प्लस या माइनस साइन से होंगे तभी। अगर मान लीजिए यहाँ होता y माइनस 3 तो आप बोलते हैं 2 टर्म्स। ठीक है, सो याद रखना आपको 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, जैसे भी आप हो। देखिए एक एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, y प्लस एक्स प्लस 3z ओके माइनस 4, ये ले लिया हमने। अब देखें आप, यहाँ पर क्या है 1 1, क्योंकि यहाँ पे 3 साइन है प्लस या माइनस के मिला के, 1 2 3, 3 साइन है। तो इसका मतलब 3 साइन से जो अलग हुए हैं वो आपको क्या हो गए, टर्म्स हो गए। तो इट मीन्स 1 2 3 4 टर्म्स का ये एक्सप्रेशन पूरा है। आगे देखें, कोफिशिएंट एंड वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होते हैं? और क्वांटिटी दैट कैन वेरी और बी वेरीड। किसी भी एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में जो चेंजेबल होगा टर्म उसको ही बोलेंगे वेरिएबल। अब यहाँ पर देखिए 3x प्लस 3x इक्वल टू 12। अगर हमने कहा कि x की वैल्यू क्या है 2, तो आप क्या करेंगे, आप 2 रख देंगे वहाँ पर, तो उसको तो 6 होगी वैल्यू, वैल्यू क्या हुई 6 हुई। सो ये आपके जो x है ना वो वेरी कर रहा है, चेंज हो सकता है, और तो चेंज हो नहीं सकते। एक्सप्रेशन में आंसर चेंज हो जाएगा, वेरिएबल के बेस पे आपके आउटपुट गलत अलग हो जाएंगे। यहाँ पर है 3, एक्स की जगह 4 है तो देखिए 12 आ गया। अगर आपके एक्स की जगह एक्स की वैल्यू हो गई 9 तो 27 आ गया। तो इस पे ही, ये वेरिएबल के ऊपर ही आपका आउटपुट डिपेंड करता है। अब यहाँ पर कितने वेरिएबल है, 1 वेरिएबल। 3x इक्वल्स y में कितने वेरिएबल हैं, ओनली सिंगल। अल्फ़ाबेट्स के थ्रू ही हम रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल्स को।
सो यहाँ पर आपने देखा वन वेरिएबल। अगले वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे वहाँ पे कितने वेरिएबल्स आप गिन लें, देखिए जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, पी क्यू आर, थ्री टाइप के हैं ना वेरिएबल्स, थ्री टाइप्स के हैं। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल बोलेंगे, यहाँ थ्री वेरिएबल, पी क्यू आर, यहाँ भी पी है, तो यहाँ पे आपको पी क्यू आर थ्री टाइप्स के वेरिएबल्स। क्वेश्चन क्या हुआ, द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म, किसी भी टर्म का न्यूमेरिकल फैक्टर उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल में 3x 3z प्लस 5 है। अब यहाँ देखिए न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म दैट कंटेन अ वेरिएबल 3z प्लस 5। सो आपका यहाँ पे 3z प्लस 5 में आप क्या देख रहे हैं कि 3z प्लस 5 में जो वेरिएबल के साथ अटैच है नंबर, न्यूमेरिकल नंबर, उसे ही बोलेंगे कोफिशिएंट। ये तो z है ना, ये तो वेरिएबल है, और 3 क्या है, 3 है न्यूमेरिकल फैक्टर, 3 मल्टीप्लाई z। तो इसका क्या है कि आपका वेरिएबल ये जो है 3 हो गया न्यूमेरिकल फैक्टर। किसी भी टर्म का जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है उसे ही बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या होते हैं, अ टर्म दैट डज नॉट कंटेन एनी वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट। किसी भी एक्सप्रेशन में आप देखेंगे कोई टर्म ऐसा है जिसमें कोई वेरिएबल ना हो। यहीं पे देखिए 3z प्लस 5, 5 के साथ तो कोई वेरिएबल अटैच नहीं है, ये कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये कांस्टेंट है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, इफ अ मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल इन इक्वेशन इज 1। कोई भी इक्वेशन दे रखी है, एग्जाम्पल के लिए 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। तो आपने यहाँ क्या देखा, यहाँ वेरिएबल तो 2 हैं लेकिन पावर कितनी है इनके वेरिएबल्स, ये इक्वेशन तो यहाँ पावर्स कितनी है, यहाँ तो कोई पावर है नहीं, इट मीन्स यहाँ 1 पावर छुपे हुए हैं, ये 1 पावर है। तो जब किसी भी इक्वेशन में अगर पावर मैक्सिमम कितनी हो, 1 हो, तो बोलेंगे लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अगर किसी नंबर्स में कोई एक्सप्रेशन ऐसा है, इक्वेशन ऐसा है इसमें कि पावर अलग हो, ज़्यादा हो, जैसे 2y² प्लस 3z³, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ तो पावर ज़्यादा है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, है ना, नॉट लीनियर इक्वेशन, ये दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन। जब भी आप देखेंगे पावर एक ही है, सिंगल पावर है, वेरिएबल्स पे पावर सिंगल है, वो हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। आई होप यू आर क्लियर इन दिस टर्म, बेसिक्स ऑफ इन अलजेब्रा। एंड वो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।